कोई भी सल्तनत या हुकूमत कितनी ताकतवर और पावरफुल होती है, इसका इन्हिसार उसके सुल्तानों और बादशाह पर होता है। तारीख में ऐसी कई सल्तनतें गुजरी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने सुल्तानों और बादशाहों की वजह से तबाह बर्बाद हो गई थी, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मुग़ल सल्तनत है। आज की इस वीडियो में हम दुनिया की एक ऐसी सल्तनत की बात करेंगे कि जिन्होंने दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से पर 600 साल तक हुकूमत की। जी हाँ, तो हम बात कर रहे हैं सल्तनत उस्मानिया के बारे में। यूँ तो नाजरीन करम, सल्तनत उस्मानिया में 34 हुक्मरानों ने हुकूमत की थी, जिनमें एक से बढ़कर एक सुल्तान आया। लेकिन आज की इस वीडियो में हम उन सुल्तानों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया में अलग एक नाम पैदा किया। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया के टॉप 5 सुल्तानों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं सुल्तान अब्दुल हमीद। इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सबसे ताकतवर सुल्तान थे। सुल्तान अब्दुल हमीद 21 सितंबर 1842 में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल हमीद 35 साल तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे। इनकी वफ़ात के बाद सल्तनत उस्मानिया का वही हाल हुआ जो औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद मुग़ल सल्तनत का हुआ था। अगर आप इनके बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेशन में लाजमी बताइए, हम इस पर एक डिटेल में वीडियो लेकर आएंगे। सल्तनत उस्मानिया के चौथे नंबर पर सबसे ताकतवर सुल्तान सलीम का नाम आता है। आपको बताते चलें कि जब 1402 में सल्तनत उस्मानिया और अमीर तैमूर के हाथों अंकारा की जंग हारी गई और अपनी सुपर पावर को खो दिया था, तो वो सुल्तान सलीम ही थे कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को एक बार फिर से उसका खोया हुआ मकाम वापस दिलाया था। आपकी मालूमात के लिए बताता चलूं कि सुल्तान सलीम के दौर में ईरान, मिस्र और फ़लस्तीन जैसे मुल्कों को फतह किया। इसके अलावा इन्होंने मक्का, मदीना और यरूशलेम जैसे पाक शहरों तक सल्तनत उस्मानिया को फैला दिया था। इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया की सरहद दूर दूर तक फैल चुकी थी और इन्होंने बहुत सारे नए इलाकों को फतह किया था। इनकी इस बहादुरी, दिलेरी और फतूहात की वजह से पूरी दुनिया के मुसलमानों ने इन्हें अपना खलीफा मान लिया था। सलीम एक बहादुर जंगजू और सुल्तान थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया को वुसअत दिलाई। और नंबर 3 पर नाम आता है सुल्तान महमद फ़ातेह का। सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह 1432 में पैदा हुए थे और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये सल्तनत उस्मानिया के वो सुल्तान थे जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते थे। इनके दौर में पहली दफ़ा सल्तनत उस्मानिया ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया, और आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि ये नामुमकिन सा नज़र आने वाला काम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 21 साल की उम्र में मुमकिन कर दिखाया था। और इनसे पहले बहुत सारे मुसलमान सुल्तानों ने कुस्तुनतुनिया पर हमले किए, लेकिन वो हमेशा नाकाम लौटे। सुल्तान महमद फ़ातेह वो पहले सुल्तान थे कि जिन्होंने कुस्तुनतुनिया को 21 साल की उम्र में फतह किया, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनकी बहादुरी और अक्लमंदी से पूरी दुनिया कायल थी। सल्तनत उस्मानिया के टॉप 5 सुल्तानों में नंबर 2 पर जिसका नाम आता है उनका नाम है सुल्तान सुलेमान शाह। ये वही मकाम रखते हैं जो कि मुग़ल सल्तनत में अकबर आज़म रखता था। ये सुल्तान सल्तनत उस्मानिया के सबसे कामयाब सुल्तानों में से एक थे और इन्होंने एक लंबे अरसे तक दुनिया पर हुकूमत की। इनके दौर में सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत बनकर उभरी थी। सुल्तान सुलेमान 1520 से लेकर 1566 तक सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान रहे, और सुल्तान सुलेमान के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने सल्तनत उस्मानिया को इतना मजबूत बना दिया था कि इसकी जड़ों को हिलाने में सल्तनत उस्मानिया के दुश्मनों को सैकड़ों साल का अरसा लग जाता। नाजरीन करम, सल्तनत उस्मानिया के जब सबसे ताकतवर सुल्तानों की बात होती है तो सुल्तान उस्मान का नाम सबसे पहले आता है। ये इसलिए क्योंकि सुल्तान उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया था। इन्होंने अपनी बेहतरीन सलाहियत और कभी ना हार मानने वाले जज्बे की बदौलत देखते ही देखते एक छोटे से कबीले को एक अजीम सल्तनत में बदल दिया था। आपको बताते चलें कि सुल्तान उस्मान गाजी काई कबीले के सरदार अर्तुगरुल गाजी का तीसरा बेटा था। उस्मान गाजी ने अपनी पूरी जिंदगी बहादुरी और दिलेरी के साथ जंगें लड़ी। वो हमेशा दुश्मन को शिकस्त देने में कामयाब रहे और आखिर में सन 1299 में सुल्तान उस्मान गाजी ने इस सल्तनत को कायम किया। नाजरीन का मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग।